राजू एक साधारण किसान था जो अपने परिवार के साथ गांव के किनारे छोटे से घर में रहता था। एक दिन खेत में काम करते समय उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। राजू ने खुद से कहा, कुछ कीम क्या है ये? लगता है कुछ कीमती चीज है। उसने कुदाल उठाई और मिट्टी को हटाना शुरू किया। कुछ देर की मेहनत के बाद उसने देखा कि जमीन में एक पुरानी भारी लोहे की संदूक दबी हुई है। घर लौटकर राजू ने संदूक को अपनी पत्नी मीरा को दिखाया। मीरा ने संदूक को घूरते हुए कहा, कहीं ये किसी और का तो नहीं? क्या हमें इसे खोलना चाहिए? राजू ने आश्वासन देते हुए कहा, अगर यह हमारे भाग्य में है तो हमें इसे खोलने में कोई बुराई नहीं है। भगवान की मर्जी होगी तो सब ठीक होगा। राजू और मीरा ने बच्चों को बाहर खेलने भेजा और संदूक खोलने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने ढक्कन उठाया, दोनों की आंखें चौंधिया गई। संदूक सोने के सिक्कों और जवाहरात से भरी हुई थी। ये दृश्य उनके लिए एक चमत्कार जैसा था। मीरा की आंखों में खुशी और हैरानी के मिश्रित भाव थे, जबकि राजू की चेहरे पर एक गहरी सोच का संकेत था। मीरा ने हैरानी से कहा, इतना सारा धन, क्या ये सपना है? राजू ने भी अविश्वास में कहा, हमें नहीं पता था कि हमारे पास ऐसी किस्मत हो सकती है। जैसे ही वे दोनों खुशी से एक दूसरे को देख रहे थे, राजू ने संदूक में एक छोटा नोट भी देखा। उसने उसे उठाकर पढ़ा। नोट में लिखा था, जो इस धन का उपयोग स्वयं के लिए करेगा उसका नाश निश्चित है। मीरा की आंखों में डर छलक आया। क्या हमें इस धन को रखना चाहिए? राजू ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, हम इसका उपयोग अच्छे कामों में करेंगे। शायद इसी तरह इसका श्राप दूर हो सकता है। राजू ने कहा, गांव के स्कूल की हालत बहुत खराब है। अगर इस धन से उसे ठीक कर दें तो बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह हो पाएगी। मीरा ने सहमति जताई, यह सच में अच्छा काम होगा। भगवान भी खुश होंगे। अगले दिन राजू ने गांव के स्कूल की मरम्मत के लिए धन लगाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही गांव के कुछ लोगों को यह पता चला, एक बुजुर्ग आदमी ने उसे चेताया। बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, यह धन श्रापित है। अगर इसे किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजू थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसके मन में डर और दुविधा थी, लेकिन फिर उसने अपने फैसले पर भरोसा किया। राजू ने आखिरकार उस धन का उपयोग स्कूल के विकास में कर दिया। कुछ समय बाद स्कूल बनकर तैयार हुआ और बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच राजू की सेहत बिगड़ने लगी। हर रोज उसे नई नई बीमारियां घेरने लगीं। एक रात राजू ने मीरा से कहा, शायद ये उसी श्राप का असर है। हमें ये धन वहीं वापस कर देना चाहिए जहां से इसे पाया था। मीरा ने सहमति जताई और दोनों ने संदूक को वापस उसी जगह गाड़ दिया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि इस धन का श्राप समाप्त हो जाए। कुछ दिनों बाद राजू की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि लालच बुरी चीज है और धन का उपयोग सच्चाई और अच्छाई के लिए ही करना चाहिए।